देश विदेश जहाँ भी सरना मानने वाले आदिवासी हैं उनको भी 5 नवंबर 2023 की विशाल जनसभा में आमंत्रित करेंगे ताकि भारत सरकार पर अभी दबाव बने। साथ जोड़ने के लिए अब हम लोग साथ में चलेंगे। करो या मरो की स्थिति आ गई है और वास्तव में अगर सरना कोड हम लोग 2023 तक नहीं ले पाए तो अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा हम लोग महसूस कर रहे हैं। सरना धर्म कोड आंदोलन को 2023 में मंजिल तक पहुंचाने के लिए राजीपड़ा सरना प्रार्थना सभा के अगुआ सरना धर्म गुरु पनघंटीगर और आदिवासी संगल अभियान के तिसंगम के सलखन मुर्मू के नेतृत्व में एक बड़ा जन आंदोलन हम लोग खड़ा करेंगे। और हम लोगों ने बातचीत करके ऐसा मन बना लिया है कि 5 नवंबर रविवार के दिन 2023 को मोराबादी मैदान रांची में उन 50 लाख आदिवासियों को जिन्होंने 2011 की जनगणना में सरना धर्म दिखाया है उनको आमंत्रित करेंगे। उनके साथ देश विदेश जहाँ भी सरना मानने वाले आदिवासी हैं उनको भी 5 नवंबर 2023 की विशाल जनसभा में आमंत्रित करेंगे ताकि भारत सरकार पर अभी दबाव बने, उसको देना पड़े। जब 2011 में 50 लाख लोग आदिवासी सरना लिखाए और जायन वाले लिखाए केवल 44 लाख और संविधान के अनुच्छेद 25 में मौलिक अधिकार का मामला है धार्मिक आज़ादी स्वतंत्रता, तो हमको क्यों नहीं करना। तो इसके लिए सरना धर्म दिग्बंधन को और तमाम साथी धन्यवाद के पात्र है कि इस मामले पर उनकी सहमति है और हम लोग फिलहाल सरना धर्म कोड को ही केंद्र बिंदु बना के पहले देश के झारखंड के सभी आदिवासियों को एकजुट करेंगे। इसके बाद हम आदिवासियों का जो हक है, अधिकार है, न्याय है, उसके लिए भी लड़ेंगे। उसके लिए जैसा जरूरत पड़ेगा हम राजनीतिक पढ़ाई भी करेंगे। तो यही हमारी तरफ से कहना है। जोहार आज मारंगम के साथन मोमिन जी और मैं सरना धर्म गुरु बंधन टिंगा काफ़ी दिनों से, सालों भर से हम लोग चाहते थे कि हमारा जो सरना का जो अभियान है ये और तीव्र गति से आगे बढ़े और हम लोग अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्य में और बाहर देश में भी आंदोलन तो हो रहा है, लेकिन अब सरना धर्म कोड लेने के लिए जितने भी सरना में आंदोलन जो कर रहे हैं उन सभी लोगों को हम लोग एक साथ जोड़ने के लिए अब हम लोग साथ में चलेंगे। करो या मरो की स्थिति आ गई है और वास्तव में अगर सरना कोड हम लोग 2023 तक नहीं ले पाए तो अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा हम लोग महसूस कर रहे हैं। और इसलिए हम लोग उरांव, मुंडा, हो, संथाल, झारखंड में जो 3200 जनजाति सभी लोगों ने सरना स्वीकार किया है और तब हम लोग 49 लाख लिख पाए और बाकी राज्यों में भी लोगों ने सरना धर्म कोड लिखा है और जन जन का यह मांग हो गया है कि सरना धर्म कोड भी है और इसका जन जन का सम्मान रखते हुए, एक एक आदिवासियों का सम्मान रखते हुए हम लोग अब ये तय किए हैं कि अब एक होकर सरना की आवाज़ को हम लोग देश विदेशों तक हम लोग बुलंद करेंगे। क्योंकि हमारे साथ सरना का आंदोलन करने वाले हमारे सरना रत्न वीरेंद्र भगत जी, सरना रत्न नेतू उरांव जी, डॉक्टर कर्मा उरांव जी, प्रोफेसर प्रवीण उरांव जी और डी तिर्की जी, कई साथी हमारे बीच से चले गए। अब हम सबों की ये चिंता सता रही है कि सालखन जी की भी काफ़ी उम्र हो गई है और मैं भी इनका आंदोलन को देख रहा हूँ 2000 से और मैं भी स्वयं कैंसर पेशेंट हूँ और इसलिए जनता से भी हम लोग अब आह्वान करने वाले हैं और जो हमारे युवा हैं, आने वाले पीढ़ी हैं, उनके लिए हम दोनों एक संदेश देना चाहते हैं कि सभी भेदों को मिटाकर, सभी दूरियों को मिटाकर एक ही लक्ष्य हमारा है कि सरना जो हमारी पहचान है, धार्मिक पहचान, हम बिना धर्म के मने अधूरा हैं और इसलिए सभी लोग अपने अपने धर्मों के नाम से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध,
सभी संगठित हैं। हम सरना से क्यों संगठित नहीं हो सकते? हमारा हक अधिकार सब लूटा जा रहा है। रोज हमारे साथ बहनों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है पूरे देश दुनिया में, तो इसके लिए सरना एक होना ही पड़ेगा। और इसलिए हम लोगों ने आह्वान करने के लिए जो तिथि तय हुई है, उनमें जो 5 नवंबर का दिन, जो 50 लाख लोगों ने जो सरना लिखा है, उन 50 लाख लोगों के से हम लोग आह्वान करेंगे। और ये लगातार आप सभी राज्यों में हमारा कार्यक्रम चलेगा। हम लोग पूरा मुंडा ओ संताल खड़िया जो हमारे जो साथी हैं, उन साथियों के साथ में हम लोग हर एक राज्य का भ्रमण करेंगे, दौरा करेंगे। और निरंतर जब तक वोट नहीं मिलता हम लोग आराम से अब सोने वाले नहीं हैं। एकदम हमारा कारवां चलेगा, चाहे उसका सगार निकले, रथ निकले, जो भी करना पड़ेगा। अब हम लोग एक साथ होकर सरना का आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। सबों को जोहार, जय धर्मेश, जय सिंह। जोहार।